अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी जनाब, खैरियत से हैं? अल्लाह का। कौन साहब बोल रहे हैं? डॉक्टर उस्मान बोल रहा हूँ, मुरादाबाद। अच्छा, हाँ, फरमाओ जी साहब क्या? आपको मैसेज किया था। फरमाओ साहब क्या हुक्म है? बस हुक्म कुछ नहीं है, दुआ सलाम कर लें, आपकी वीडियो देखते हैं, थोड़ी ठीक ठाक लगती है आपका व्यू। हाँ, मेरा तो मकसद है सीधा रास्ता दिखाओ, घुमाओ फिराओ नहीं। जी बिल्कुल बिल्कुल, सीधा रास्ता ही दिखाना चाहिए, ये लेकिन क्या फायदा? उम्मत को लोगों ने भटका रखा है। अरे कुछ लोग किधर जाएं साहब? अपनी अपनी डुगडुगी बजा रहे हैं, जी बिल्कुल बिल्कुल। जैसे जैसे सी, बीजेपी, कांग्रेस और बसपा सपा वाले। सीधी सादी उम्मत मिल गई है लोगों को गुमराह करने के लिए, तो बस उनको इन लोगों बहकाते को हैं बस। एक दूसरे के खिलाफ भड़काएंगे, किताबों में बताएंगे ये लिखा है, उनकी किताब में लिखा है, तो हमें इससे क्या मतलब? किताब में लिखा है तो बिल्कुल बिल्कुल, किसी ने सही मनहज का कैसे पता चलना चाहिए? कुरान और हदीस से पता चलेगा सही मनहज का। नहीं, अगर ये बताते हैं किताबों में गलतियां, तो दोनों ही तो एक दूसरे की बताते हैं, छोड़ता कौन है? बिल्कुल बिल्कुल सही बात है अगर भाई। तुम उसकी 10 बताओगे, वो तुम्हारी 20 बताएगा, तो इससे उम्मत को क्या फायदा हो रहा है? उम्मत को उम्मत को तो कोई फायदे नहीं है और दिमाग खराब हो रहा है कि यार ऐसी ऐसी बातें लिखे हैं ये लोग। भाई। किसी के सामने कोई सही बात आती है तो वो किसी दूसरे आलिम से पूछता है, तो वो कहता है कि ये गलत है, ये हाँ बिल्कुल। समझे नहीं? तो कैसे सही बात सामने आए? और सही बात तो जब भी आए कि कुरान और हदीस पढ़ेंगे, उसको समझेंगे। इन मौलवियों ने इस कदर चक्कर में डाल दिया है जी जी जी। उम्मत को कि आदमी गुमराह हो चुका है। न तो आदमी सोचता कि हम देवबंदी बने बहुत से, न सोचता बरेलवी बने। अब तो आदमी इस नेट पे आ गए बहुत सी तादाद में कि ना एलएसी बनना है, ना कुछ नहीं बनना है, तो मुसलमान बनेंगे बस। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये बात आपकी बहुत अच्छी लगी। मैंने आपकी वीडियो देखी थी, यही हाँ। कि भाई आपको मुस्लिम कहलाएं, ठीक है नहीं? अरे जिसकी जो बात है वो मान लें। कुरान में अल्लाह ने यही फरमाया, इन्नल मुमिनीन वल मुमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात। बेशक बेशक बेशक। तो ये बहुत आपका खास मुरादाबाद में है? जी मुरादाबाद जी। कौन सी जगह आपकी दुकान है? मुरादाबाद संभल। संभल में है? जी 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 जी। अच्छा, अगर थोड़ा पैगाम नोट करा दें तो चैनल पे डलवा देंगे इंशाल्लाह। जी जी, संभल ही रहते हैं, ना संभल के आसपास। चैनल पे अपलोड करा देंगे इंशाल्लाह। जी करा देना, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये संभल के आसपास कहाँ है? डींगरपुर में हो, सिरसी में हो? असमोली असमोली असमोली। हाँ, एक मैं उधर आया हूँ, मझोली है ना, मझोली है। नहीं, मझोली तो मुरादाबाद आ गए। अच्छा, मुरादाबाद आ गए, मुरादाबाद। असमोली असमोली। जी असमोली असमोली। तो आज के जमाने में अगर आपको सही राह कोई दिखा रहा है जी तो वो नाइबुल मुजद्दिदीन सुल्तानुल मुकर्रिरीन जी 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 जी। इमामुल मुकर्रिरीन मुस्लिहीन हजरत मौलाना शाही इमाम पंजाब उस्मान साहब सही रास्ता दिखा रहे हैं बस। जी 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 जी। बाकी नहीं, तो जो भी देखिए, जो अल्लाह के नबी की हदीस है, अल्लाह का कुरान है, जो उनसे पढ़ के जो भी कुरान में है, हदीस में है, जो भी सही राह दिखा रहे हैं उसके हिसाब से वो ठीक है। लेकिन लोगों ने जो है ना शख्सियत परस्ती शुरू कर दी है। अरे साहब, वो अब एक साहब वो इलियास घुम्मन साहब हैं। जी जी जी, इलियास गुम्मन साहब को मैं जानता हूँ, पाकिस्तान। तफसीर गिना रहे थे कि इनकी तफसीर पढ़ो, इनकी पढ़ो। ठीक है, वो तफसीर बढ़िया बताई उन्होंने। बाद में वही देवबंद वाली बात पे ले आए कि इनकी नहीं नहीं तफसीर नहीं, पढ़ो। बिल्कुल बिल्कुल गलत यार तफसीर 14 साल से लोग लिख रहे हैं, 1000 साल, तो तुम अपने आलिम को क्यों तरजीह दे रहे हो? बिल्कुल सही बात है भाई, या तो जिसकी जो सीधे ये बात क्यों है वो नहीं कह सही है देते, तो मान लो। या तो फिर सीधे कह दो कि हमारे आलिमों पे ईमान ले आओ, सीधी बात बता दो। अरे लोग तो साहब नारे लगवा रहे हैं, कैसी बात कर रहे हैं आप? ऐसी एक मसलक और आला हैं वो हजरत के मौलाना क्या सुनिए नाम है, साहब, अब्दुल वाहिद कुरैशी अब्दुल वाहिद कुरैशी साहब, वो भी हाँ देवबंदी है, है, तो काबिल अच्छे पाकिस्तान के। आदमी है, नेक है, लेकिन वो भी क्या कह रहा है नहीं, कि सही राह इन नहीं दिखा रहे किताबों वो। को पढ़ लोगे तो दुनिया में तुम्हें कोई डिफीट देने वाला नहीं मिलेगा। अच्छा अच्छा, आप ये बताइए थोड़ा, आपका अली भाई का व्यू कैसा लगता है? अली कौन से? इंजीनियर साहब का। वो कहीं उन कहीं शैतानियत बहुत कर रहा है। अच्छा काम तो अच्छा कर रहा था, लेकिन वो क्या है, बहुत ज्यादा आगे निकल जाता है, गुस्ताखियों पे उतर जाता है। अच्छा। हजरत इमाम रब्बानी मुजल्लिसानी जो मुत्तफिका वली है ना, जी 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 दुनिया मानती है उनको, पूरी दुनिया जी जी। उन तक के बारे में अनशन बकता है वो तो। और नहीं, असल में हजरत शेख उनका, मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में भी बहुत बकवास करता है। नहीं उन्होंने कभी, मैं भी उनकी वीडियो देखता हूँ, कभी उन्होंने किसी वली को, नहीं किसी नहीं, को बुरा नहीं कहा। लेकिन नहीं वो है। किताबें जो है वो आप देख लेना, उनकी जो भी वीडियो है वो सबको वलियों को मानते हैं। मैं खुद उनकी वीडियो भी देखता हूँ, आपकी भी सुनता हूँ। वो कभी भी किसी वली को बुरा नहीं कहते। नहीं नहीं, वो लेकिन मैं जो उनमें जो बुक्स में जो लिखा हुआ है
वो उस पर बहस करते हैं। आप सही से देखना उनकी भी वीडियो, मैं उनकी भी देखता सुना हूँ। है, लेकिन वो क्या है, नहीं, बहुत आपने आगे, सुना होगा साहब, आपने सुना होगा, लेकिन वो किसी को बुरा नहीं कहते वली नहीं को। वो आगे निकल जाते हैं, कभी कभी बहुत आगे निकल जाते हैं। जैसे अभी हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी के बारे में अभी सुन रहा था आपसे पहले, जी। तो उनके बारे में भी बहुत छींटा कसी कर रहे थे। अरे नहीं नहीं साहब, ऐसी तो कोई बात नहीं है, मैं नहीं भी वो सुनता आप हूँ सुन उनकी लेना, वो। वो पहले आपने लेकिन जो सुनी लेकिन होगी ना, लेकिन पहले जो सुनी होगी, वो सुनिए, अलग है। नहीं वो आपकी बात सही है, लेकिन मैं जो सुनता हूँ, जहां तक मेरा व्यू है, वो बंदा एक ऐसा है कि वो किसी को गलत नहीं कहते, ठीक है। नहीं, जो हाँ इबारतें लिखी हुई हैं, जैसे मान लो आला हजरत की इबारत है, अशरफ अली थानवी साहब हैं, ये जो भी हैं, जिनकी भी इबारतें हैं, वो इबारतों के ऊपर बात करते हैं, ना कि शख्सियत के ऊपर बात करते नहीं, हैं, किसी को जैसे बुरा नहीं कुछ कहते। इबारतें ऐसी हैं जिनको हमें पब्लिक में नहीं लाना चाहिए, जैसे वो हजरत शेख मुद्दीन चिश्ती अजमेरी के मुताल्लिक है, जी जी ला जी। इलाहा इल्लल्लाह, उन्होंने ऐसा सुना है कि वो नाउजुबिल्ला मुरीद, चिश्ती रसूलुल्लाह वाली बात आप हाँ कर रहे हैं। जैसे आप समझो सही बात, जैसे मुरीद होने जी आया तो आपने आजमाने के लिए पढ़वाया ला इलाहा इल्लल्लाह चिश्ती रसूलुल्लाह पढ़ो। जी 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 तो जी जी अब वो ये देवबंद वाले बरेली वाले दोनों, थानवी साहब भी फाजिल बरेली भी, जी 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 दोनों ये उसकी ये वकालत जी करते हैं कि जी हजरत ने आजमाने के लिए ऐसा कहलवाया था। जी 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 जी। मगर मैं ये कहता हूँ कि ऐसा वो क्यों आजमाएंगे, क्यों? क्योंकि वो तो इस्लाम फैलाने आए थे, आजमाने थोड़ी आए थे। आपने उनकी वीडियो देखी? अली साहब, अली भाई खुद ही ये कहते हैं कि मैं ऐसे मान ही नहीं सकता कि उन्होंने पढ़वाया होगा ये। आप हाँ तो पूरी फिर, देखना हाँ तो फिर ये कहना चाहिए ना उसको कि है नहीं। उन्होंने ऐसा पढ़वाया नहीं लेकिन था। लेकिन ये है, कुछ कुछ आलिम लोग हैं, उसका वो भी दिफा करने पे लगे हुए हैं, हाँ वो उस चीज पे जहर, वो इस चीज पे जिरा करते हैं, ये सही कह रहा हूँ, दिफा इस नहीं चीज करना पे जिरा चाहिए। करते हैं, इस चीज दिफ- पे जिरा करते हैं। उनकी जो बहस होती है, वो जो आलिम है, मान लो क्या नाम है उनका, कुरैशी साहब से, हनी कुरैशी साहब, हाँ वो खुद दिफा कर रहे हैं उस चीज का। वो खुद अपने व्यू में, अपनी वीडियो में उन्होंने ये कहा है कि मैं ये मान ही नहीं सकता कि उन्होंने चिश्ती साहब ने, कि मतलब ये है, इस चीज को करा होगा या इस तरीके से पढ़वाया होगा, या कोई भी आलिम है या वली है, वो मान लो अपने नाम का कैसे कलमा पढ़वा सकते हैं, कैसे कलमा पढ़वाएंगे? है नहीं। और लेकिन दूसरी ये बात है ये है जो, कि वो लेकिन उन्होंने उस जमाने में इस्लाम फैलाने आए थे, तो ऐसा जी क्यों जी जी करेंगे? जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन और वो इसी बात के लिए तो अच्छा जो आलिम है, वो किताबों में तो मिलती है, वो जो आप कह रहा वजह तो एतराज की होती है। अब किताबों में है तो उसे किताबों में ही रहने दो, नहीं उसे ज्यादा साहब, उठाना नहीं चाहिए। नहीं साहब, नहीं उठाना चाहिए, लेकिन जो ऐसी किताबों में लिखा हुआ है, चाहे वो किसी भी जमात की हो, किसी भी फिरके की हो, वो उस चीज को निकाल देना, उस चीज को छपाना बंद कर दें। हाँ भाई ये बात है। कोई भी शख्स है, अगर उसके मन में अगर ऐसा हो गया, मान लो कोई किसी का मुरीद होना चाहता है, ठीक है, हाँ नहीं, अगर वो मान लो अपने नाम का कलमा पढ़ाने लगे, और हो सकता बहुत हल्का परसेंट भी, राय के दाने के बराबर भी, हाँ। अगर किसी ने पढ़ना शुरू कर दिया, तो मान लो वो तो गुमराह हो गया, वो तो नहीं काफिर तो बन जाएगा, काफिर होगा, लेकिन ऐसा है कोई नहीं। करता तो इस नहीं है चीज को तो। नहीं, मैं नहीं कहता, मतलब ये है नहीं कि उस बनाई चीज थी को रोटी है, खत्म कर दें, इस कब चीज को बनाई है खत्म कर, रोटी? है नहीं, अभी के उस आटे चीज की को। है? जी। कब की है? नहीं, रात की है। ये रात के आटे की? पता नहीं मुझे, क्या? नहीं बाहर की लग रही है शायद। अरे हाँ, क्या मालूम कहाँ की है। ये वाली है घर की। हाँ हेलो, बोलो। जी 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 मैं जी 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 बताएं। हाँ साहब, वो तो क्या है कि बहुत सी बातें ऐसी हैं, थोड़ा सा अच्छा, आप ये बताइए, वो जनाब तो क्या अहमद है कि रजा देखो साहब, जो आला किताबों हजरत में। की सुनिए, आला हजरत की बात बताइए। जहां तक मैंने सुना है, वीडियो में भी देखा है, कि भाई वो ये कहते हैं कि अंबिया अलैहिस्सलाम की कब्रों में अरे जो वो है तो जाने क्या क्या उनकी बीवियां पेश की जाती हाँ, हैं। जाने क्या क्या बताइए, लिख के गए तो वो अब जो लोग अंधी तकलीद में लगे हुए हैं, तो मानते हैं ना, जनाब अहमद बरेली रजा वाले। साहब को सुनिए, अहमद रजा साहब को आला हजरत कह रहे हैं, तो कितनी बड़ी उन्होंने ये बात लिखी है, ठीक बहुत है। गलत तो बात लिखी है साहब, बहुत गलत बात। ये अंधी तकलीद हो गई नहीं, ये शख्सियत इसको परस्ती। इसको बताना चाहिए, क्योंकि ये तो अभी नई फिर जमाने की बात है, तो फिर और जब तक, इसको ये सब इसकी तस्दीक भी है, सब बातें हैं इसके बारे में। है नहीं, तो हाँ जब तक इसकी तो मान लो कोई भी तस्दीक है, आलिम, लेकिन वो कोई भी, कलमा पढ़ाने वाली की कोई तस्दीक नहीं है, चलिए क्योंकि वो तो हम मान रहे हैं, वो तो बात उन्होंने बहुत पुरानी है, 850 उन्होंने साल पुरानी वो बात तो है। बहुत पुरानी बात हो गई, ये वाली बात तो अभी की है, लगभग अरे तो 100। इनके बेटे को देखने वाले भी मौजूद हैं, जिन्होंने वो खुद लिखी है वो बातें। समझे नहीं? इनके बेटे को देखने वाले मौजूद है ना, जी
जिन्होंने मलफूज लिखा है ना वो तो इनके बेटे ने लिखा, वो तो अभी मौजूद है, देखने वाले मौजूद हैं उनको। तो साहब एक बात बताइए, इतनी बड़ी बात जो है, मान लो मैं तो ये मानता हूँ, मेरा तो ये ईमान है कि जितने भी हमारे जो हमारे नबी हैं उनसे कभी गलती नहीं हुई है, न कभी होगी, ठीक है नहीं। तो जो आलिम है, आलिम से गलती हो सकती है नहीं हो सकती है। मान लो अहमद रजा साहब है, लोग उनका आला हजरत कहते हैं, हो सकता है उनसे लिखने में गलती हो गई अरे हो, बहुत या बहुत उनके उनसे एक उनके दो नहीं बहुत हुई है तो किसी आलिम के अंदर इतनी हिम्मत है, बरेलवी आलिम के अंदर, के उनकी जो ये बात को ये अपने स्टेज से वो ये तो कह जो सके हाँ ये इनसे सही हैं सही बताता हो तो बरेलवी, जी बरेलवी तो उसे सही बताता है। नहीं। हाँ तो फिर अब ये बताइए, शख्सियत परस्ती कहाँ पहुंच गई है? बरेलियों का तो अभिमान उनके ही ऊपर आ चुका है, फाजिल बरेली से। तो फिर एक बात तो ये है साहब कि भाई अपने सिवा दूसरे को, अपने खुद को ही मुसलमान समझना, दूसरे को गलत समझना, ये तो बहुत बड़ी गलती वाली बात बरेलियों हो के गई। नजदीक तो पूरी दुनिया के न मालूम कितने मुसलमान काफिर हैं साहब, कम 1.5-2 अरब के लगभग काफिर हैं इनके हिसाब से। पूरे भाई अरब देखो, वाले इनके हिसाब से मुसलमान नहीं, पूरे अरब टोटल। भाई और साहब फिर देखो, जाम हम अदर तो वाले भी इनके हिसाब से मुसलमान नहीं माने जाएंगे, जाम अदर वाले। हालांकि ये उन्हें सुन्नी मानते हैं, लेकिन इनके फतवों से वो मुसलमान नहीं, जाम अदर वाले। साहब क्या नाम है, उम्मत के अंदर जो ये बिगाड़ इतना फैला हुआ है, ये कैसे खत्म हो? ठीक है, जनाब डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब ने भी ऐलान बरात कर दिया अपनी वीडियो में कि 150 साल हो चुके हैं, हम कहां से कहां पहुंच गए। भाई किसी भी जमात की, किसी भी फिरके की अगर कोई गलत बात है, उसे हाईलाइट करके उसको खत्म करो। सारे जितने भी फिरके वाले हैं वो सामने आए कि साहब ये हमारी हमसे गलत हो गई, हमारे जो आलिम लोग हैं उनसे गलतियां हो गई, वो भी इंसान है। हम इस चीज के लिए ऐलान बरात करते हैं, चाहे वो देवबंदी हो, अहले हदीस हो या बरेलवी हो, कि और भाई हम जो है कुरान और हदीस पे इत्तफाक करते हैं, आओ लौटते हैं कुरान और हदीस की तरफ। यही ये हुक्म साहब भी मेरी है। गलत बात है, ये मेरी गलत बात है। नहीं, यही हुक्म है। अभी साहब ऐसा हुआ, मेरी भाभी है, सगी भाभी, उनको कार्सिनोमा हो गया, कैंसर, हाँ। ठीक है। 5-6 महीने हो गए साहब, उनका ट्रीटमेंट चला, अब भी 1 आध महीना जो है दिल्ली में रही वो। उसके बाद में साहब बतेरी दुआएं करी, ट्रीटमेंट भी करा, लेकिन वो नहीं बच पाए। और 4 जनवरी को उनका इंतकाल हो गया, अल्लाह उनकी मगफरत करे साहब। जो भी उसके बाद में जब कब्रिस्तान में जो दुआ होती है, तो एक बरेलवी हमारे हाफिज साहब हैं मस्जिद में, हम भी नमाज वहीं पढ़ते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, बरेलवी में पढ़ लेते हैं, देवबंदी में, अहले हदीस में भी, हम तो सबको मुसलमान समझते हैं, ठीक सही। है। हाँ, तो हमने साहब नमाज वहां पे पढ़ ली, मतलब यह है कि दोनों ने दुआ करा दी। उसके बाद में एक इमाम साहब हैं लाल मस्जिद वाले, ठीक हाँ। है, वो कट्टर बरेलवी हैं, तबीयत गंडों का वो काम करते हैं। उनके पास में कोई हिंदू हिंदू जो औरतें हैं वो भी जा रही हैं, उनको भी देख रहे हैं, वो मस्जिद के अंदर ही अपने उजरे में, बच्चे सबको ठीक है देखना। साहब। हाँ, उसी मस्जिद के अंदर देखते हैं, 25-30 साल हो गए हैं, लोग अंधे हो चुके हैं उनके चक्कर में। जब मैंने ये बात सुनी, मैं अपनी ड्यूटी पे गया हुआ था, गवर्नमेंट जॉब करता हूँ, हाँ। तो कोई मेरे मिलने वाले आए, उन्होंने ये बात बताई कि साहब आप आज नहीं थे क्या नमाज में? मन के साहब मैं तो नहीं था, मैंने वहीं पढ़ लेता हूँ जो मस्जिद बराबर में मिलती है। हाँ। हाँ। उसके बाद में साहब के साहब ऐसे ऐसे मस्जिद में बात हुई कि आज लाल मस्जिद वाले जो कारी साहब हैं, ठीक है, उन्होंने कहा है कि जो इधर के जो दूसरी मस्जिद के इमाम साहब है, उन्होंने दुआ कराई थी, तो उनको माफी मांगनी पड़ेगी। बताइए साहब, जो तबीयत गंडों का इतना खतरनाक तरीके से काम करते हैं, ठीक है, और हुजरे में भी मतलब हिंदू भी जा रहे हैं, मुसलमान भी जा रहे हैं, सारे धर्मों के लोग जा रहे हैं, ठीक है, बताओ, पाक नापाक हर किस्म के लोग। हर किस्म के लोग जा रहे हैं। तो वो दूसरे, मतलब ये है कि एक मुसलमान के लिए दूसरे इमाम साहब के लिए कह रहे हैं, उनका व्यू ये आ रहा है कि वो माफी मांगे। ये कहाँ तक की, अब ये बात बताइए कहाँ तक की बात है? किसको माफी मांगनी चाहिए? जिन्होंने दुआ कराई है। अच्छा, जी जी जी, क्या मतलब ये क्या है मामला क्या था दुआ कराने पे? भाई, कबर में कोई मामला ही नहीं था। मान लो, अब ऐसे मान लो, हम खुल के ये नहीं है कि मान लो हम बिल्कुल ही बरेलवियत को मानने अच्छा, लगे मतलब हैं। ये कह हाँ दिया कि जी 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 जी, ये इल्जाम लगाओ देवबंदी थे, उनके लिए दुआ नहीं नहीं करी नहीं, तो? देवबंदी नहीं भाई, हम तो मुस्लिम हैं, हम तो मुस्लिम कहलाते हैं खुद को। नहीं मतलब नहीं, ये है कि जिसका हम जिसका टीटीएस जनाजा, नहीं है। जी जनाजा जी 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 जिसका था, जनाजा जी जी, हाँ भाभी थी, मतलब वो। ये है टीटीएस नहीं है, टनाटन सुन्नी वाले, जिसको मान लो अच्छा, बरेली वाले औरत नहीं है। थी, वो औरत थी। जी जी जी, लेडीज थी, लेडीज थी, तो जी जी उनकी जी दुआ पर भी वो फतवा लगा रहा है? जी 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 जी, वो फतवा लगा रहा साहब। तो मतलब औरत भी काफिर है इनके साथ है? नाउजुबिल्लाह मिन जालिक। और औरत क्या साहब जाने और बेचारी। साहब और साहब और साहब एक बात यह है, हम किसी मतलब यह है, इस कहीं पे स्टाफ में ही मान लीजिए, मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो वो गैर मुस्लिम ही थी, ठीक है, हाँ। और वो भी उनके पास में गई स्टाफ के नाते। किसी ने जो है उनका जो है, उन्होंने कहा कि भाई उनके हस्बैंड का कुछ मैटर ऐसे ही चल दिया था, हाँ।
ٹھیک ہے، تو انہوں نے کہا کہ صاحب کوئی ایسے عالم بتائیے، وہ غیر مسلم تھی، کہ ایسے کوئی وہ بتائیے جو علاج کر سکے. ٹھیک ہے، ہاں انہوں نے بتا دیا کہ صاحب چلو دکھوا دیتے ہیں، کوئی دقت نہیں ہے. تو ہاں جو دکھانے گئے تھے وہ تو مسلم ہی تھے، تو وہ ان سے کہہ رہے تھے، انہوں نے ایک تعویذ تو ان کو دے دیا ہاں جس کو میڈم کو غیر مسلم کو دکھایا، اور ہاں. دوسرے تعویذ ان کو مسلم کو دے رہے تھے، اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ تعویذ جو ہے آپ مرگھٹ میں ڈال دینا اچھا یا اچھا. قبرستان میں ڈال دینا. جس انسان کا یہ ایمان ہو کہ مرگھٹ میں ڈال دینا، تو وہ دوسرے پہ کیسے لانچھن اور وہ فتویٰ لگا سکتا ہے؟ اس کا بتائیے. کیا ایمان ہے؟ یہ بات آپ مجھ سے زیادہ جانکار ہیں صاحب. ٹھیک ہے، آپ یہ بتائیے کہ وہ آدمی وہ کیسے، اس پہ کیا مطلب ویو آتا ہے، کیا آتا ہے ابھی اسلام کے دیکھو بارے میں؟ یہ سامنے آ رہا عبد الحبیب اتاری کی بیٹی کی شادی ہوئی، سوشل میڈیا پہ ڈالنے کی کیا ضرورت ہے ان باتوں کو؟ جی جی یہ دعوت اسلامی والا عبد الحبیب اتاری ہے، جی اس جی، کی بیٹی کی پاکستان شادی کے ہو رہی صاحب. ہے اور اس کا پیر بھی بیٹھا ہوا ہے، وہ جی الیاس قادری، جی جس نے صفحہ نمبر 31 پہ لکھا ہے فیضان سنت میں کہ اللہ کے رسول کھڑے ہیں اور یہ بیٹھا ہوا ہے پیر ان کا. جی، وہی اور یہی دادا، دیوبند والا لکھتا ہے تو اسے کافر بنا دیتے، اور ان کا وہ پیر لکھ رہا ہے الیاس قادری تو اسے مسلمان مان رہے ہیں. بتائیے، خود بیٹھے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں. آپ کہیں گے بات خواب کی ہے، تو ایسا ہی خواب اگر دیوبندی چھاپتا ہے تو کیا تم ان کو بخش دیتے؟ جی صاحب، اور ایسے صفحہ 27 پہ لکھا، کیا لکھا؟ ارے صاحب جب ایسے یہ ایسے ایک تو جی سن لو، ایک آدمی اجتماع میں گیا تھا تو اس کے آنے میں دیر ہو گئی الیاس کے، تو وہ آدمی اٹھ کے آ گیا. جب وہ جی سویا تو اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا صلی اللہ دیدار علیہ ہوا. وسلم. جی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارے نادان، جتنے بھی اس اجتماع میں گئے تھے سب کی بخشش ہو گئی، اگر ٹوٹ کے نہیں آتا تو تیری بھی بخشش ہو جاتی. ارے صاحب ایک بات بتائیے، نہیں، آپ مجھ اللہ سے کے زیادہ. رسول کا جس کو دیدار ہوا اس کی تو جی بخشش نہیں، جس کو الیاس کا دیدار ہوا اس کی بخشش. کتنی بڑی توہین کی جی صفحہ جی، 27 فیضان سنت. ارے صاحب میں یہی بات کہنے والا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے کہ بیٹا جیسے بھی اعمال کرنے ہیں تو اعمال کر لے. یہ آپ نے بھی سنا ہوگا، آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں. وہ تو قرآن میں ہے وانذر عشیرتک الاقربین، اللہ نے فرمایا کہ اپنے گھر والوں کو ڈرائیے، اقربا کو ڈرائیے. جی تو اللہ کے رسول نے حضرت سیدہ فاطمہ زہرا علیہ السلام کو بلایا کہ تم میری بیٹی ہو، لخت جگر ہو، لیکن اللہ سے ڈرو، عمل کرو عمل کرو. جی، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ حضور شفاعت نہیں فرمائیں گے، وہ نہیں تو وہ اللہ تو نے کریں گے. فرمایا نا وانذر عشیرتک الاقربین، اپنے قرابت داروں کو، اپنے قرابت داروں کو جو جی اپنے آپ کے عزیز و اقربا ہیں ان کو ڈرائیے. تو امام جی حسن امام حسین کو بھی آپ نے بلا کر ڈرایا، جی جی امام جی جی، حسین علیہ السلام، امام حسن. لیکن بہت سے لوگ اگر اس سے یہ سمجھیں کہ صاحب دیکھو حضور ڈرا رہے ہیں، وہ تو اللہ کا حکم تھا، وہ تو اللہ کا حکم ہے صاحب، وہ تو عمل تو امال کرنا کرنے کا. چاہیے، ڈرنا تو جی چاہیے. جی، قرآن میں فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ، جس نے ایک ذرہ اچھا کیا ہوا دیکھے گا، جس نے ایک ذرہ بے برا کیا شک ہوا دیکھے گا. بے اور شک. جی شفاعت صحیح رسول ہے، پر تو حدیث ہے پوری بخاری شریف ہے. بالکل بالکل سبھی کی کریں گے صفات تو، وہ تو صفات جو تو کریں سب گے. سے پہلے اس کی آپ شفاعت فرمائیں گے جو نماز پڑھتا ہے، روزے جی رکھتا ہے، زکات دیتا ہے، جو شریعت جی کا پابند ہے، پہلا نمبر ان جی کا آئے گا. جی اور جی یہ جمعے کی نماز پڑھنے والے، ان کی کیسے حضور شفاعت فرمائیں گے؟ یہ تو جمعہ جی پڑھ جی رہے ہیں. جی جی، صحیح بات ہے. جب اللہ کے رسول نے فرمایا جس نے جان بوجھ کر ایک نماز چھوڑ دی اس نے کفر کیا. جی جی ایک نماز تو جو رات دن پانچوں ٹائم نماز چھوڑ کے 5 کفر کر رہا وہ کیا ہو جائے گا؟ جی جی جی، اب صحیح بریلوی بات. کیا کہتا ہے کہ نہیں وہ کفر کے قریب ہو گیا. جی جی جی، اس حدیث کا مطلب ہے کفر کے قریب ہو گیا، تو حدیث میں قریب کا لفظ نہیں ہے، صاحب حدیث میں لوگ تو. فقط کفر ہے، بے شک اس نے کفر کیا. بریلوی مطلب بدل کے بتاتا ہے کہ نہیں کفر کے قریب ہو گیا. چلو یہی مان لو کفر کے قریب ہو گیا، کیا اسے تو کم سمجھ رہا ہے؟ جی جی وہ جی، بھی صحیح ایک بات ہے. نماز چھوڑنے میں ہو رہا ہے. جو پانچوں ٹائم نماز چھوڑ کے جمعہ پڑھ رہا ہے وہ کیا ہوا؟ ان لوگوں نے بے نمازیوں کو اتنی ڈھیل دے دی ہے کہ وہ خالی جی جمعہ ہی پڑھتے رہیں قیامت تک. جی جی جی، ان کی یہ صاحب ڈھیل دینے کی صاحب بجائے ایسے صاحب مطلب بتا رہے ہیں کہ اب آپ وہ سوچے جمعہ پڑھنے والا ہے، جمعہ پڑھو اپنا، مولوی تو بتا تو رہا ہے کہ کفر کے قریب ہوئے، اپن نے کفر تھوڑی کیا ہے، اپن کو جنتی بنا رہا ہے یہ مولوی کہ حضور نے فرمایا میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، 72 جہنم میں جائیں گے، ایک جنت میں. تو اپن تو جنتی ہیں، جمعہ پڑھیں بس کافی. ارے صاحب یہ لوگ جو ہے اس چیز کو پکڑے رہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں 73 فرقے بس ہوں گے. یہ ایک ہی حدیث تم کو یہ یاد ہے؟ اس چیز کو یہ پکڑے بیٹھے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تھوڑی کہا ہے کہ آپ اپنے فرقے بنانا. ارے بھائی اللہ تو خود نہیں، وہ فرماتا تو ہے قرآن حدیث شریف ہے، میں. وہ تو حدیث ہے، لیکن ایک ہی حدیث تھوڑی ہے. حضور نے جی یہ بھی فرمایا جس نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا جنت میں جائے بے گا، شک بخاری شریف کی حدیث ہے. بے شک بے شک، اللہ تو کی ذات میں شریک نہیں اب کیا. یہ ایک ہی حدیث بیان کر کے کیا بتانا چاہ رہا ہے؟ جی جی اچھا اگر یہ حدیث جب بیان کریں تو ان کو بٹھا لو مولوی صاحب کو، کہنا مولوی صاحب ہم بھی تو مانتے اس حدیث کو کہ 72 فرقے جہنم میں جائیں گے. کہنا ذرا بیٹھ جاؤ تھوڑا جواب دو. کہنا یہ جی بتاؤ یہ 72 فرقے جو جہنم میں جائیں گے یہ عرب میں جو رہتے ہیں مکہ شریف مدینہ شریف میں یہ کس فرقے میں 72 میں ہیں کہ 73 والے میں؟
जी साहब, वो मैं तो तो बिल्कुल ही फिर वो अलग कर दिया। एकदम नहीं, वो एकदम छुट हो जाए कि नहीं नहीं, क्या मतलब कि नहीं नहीं, आप उनको कौन से फिरके में शुमार करते हो जो वहाँ के इमाम है, मुअज्जिन है, वहाँ के रहने वाले हैं? जी अरे नहीं नहीं, वो ऐसा है वैसा है। नहीं नहीं, ऐसा वैसा नहीं। जब आप उनको मुसलमान नहीं मानते, काफिर मानते वहाँ के इमामों को, तो नाउजुबिल्लाह। तुम उनको 72 फिरकों में शुमार कर रहे हो, अरब के लोगों को। और जी वो जी अरब वाले जिनके बारे में अल्लाह के रसूल ने फरमाया अरबियों से मोहब्बत करो कि मैं अरबी हूँ, कुरान जी, अरबी बेशक जबान में है, अहले बेशक जन्नत की जबान अरबी होगी। उनको आप बेशक। मुसलमान नहीं मानते हो, जहन्नमी मानते हो, 72 फिरकों में शुमार करते हो। फिर तुम्हारे फतवों से तो उनका निकाह भी नहीं होता है, अरब वालों का निकाह भी नहीं होता इन बरेली वालों के फतवों से। जी जी जी। जैसे आपके अरे सब्बल में कोई देवबंदी आया बारात लेके, तो ये जी। बरेलवी क्या कहेगा, निकाह नहीं पढ़ाऊंगा, देवबंदी है। तो कहना अरे साहब, साहब, एक नहीं कहना, इसी रुक बात जाओ पे। रुक जाओ इमाम साहब, रुक जाओ थोड़ी देर, ये देवबंदी है ना, निकाह नहीं पढ़ाओगे? कि हाँ बिल्कुल। ये बता इमाम कि मक्का शरीफ मदीना शरीफ में कौन सा बरेलवी रहता है जिसका वहां निकाह होता है? तो तुम्हारे फतवे से किसी का निकाह ही नहीं हो रहा मक्का शरीफ मदीना शरीफ में, सब बेनिकाही औलाद पैदा हो रही है मक्का शरीफ मदीना शरीफ में, और रात दिन जिना हो रहा है तुम्हारे फतवों से। तो अरे अरे साहब, थोड़ा सुधार आ चुका है, समझे नहीं? नहीं, और थोड़ा आप आलिमों ये ने भी भी। इसमें चुटकुला छोड़ दिया करो कि ना। ये बताओ इमाम साहब, जब ये देवबंदी है तो मक्का शरीफ में मदीना शरीफ में कौन से बरेलवी रहते हैं? अरे साहब, एक बात मुझे और ध्यान आ गई उन्हीं इमाम साहब की। अच्छा ये बताइए, किसी ऐसा हुआ, किसी का लड़के का लड़की से अफेयर हुआ, ठीक है, वो लड़की प्रेग्नेंट हो गई। प्रेग्नेंट होने के बाद में पता चला घर वालों को, वो पकड़े गए। पकड़ने के बाद में उसी आलिम ने निकाह पढ़ाया। तो ये बात बताइए साहब, आप मुझसे ज्यादा जानते हैं, वो दूसरों पे जो मतलब वो लगा रहा है, ठीक है, तो उसके लिए क्या हुक्म होता है कि उस टाइम पे निकाह पढ़ाया जा सकता है? नहीं पढ़ा सकते। प्रेग्नेंट के टाइम? जी बिल्कुल, शरीयत की। जब तक हमल ना हो जाए, विलादत ना हो जी, जाए, कैसे निकाह हो जाएगा? तो उस जो मतलब वो मतलब ये कह रहा है ना, माफी मांगने के लिए कह रहा है, उसी इंसान ने निकाह पढ़ाया है, उसी इंसान ने बताइए आलम है। जो तबीयत गंडे कर रहा है, अरे मैं समझे नहीं? आपको बताऊं, हिंदुस्तान में इतने इमाम जिना करके भागे हैं कि इनके पीछे जी क्या नमाज होगी। जी जी आपको साहब, हम एक भी। जिला मुरादाबाद की बता दूंगा ना कि जी करीब करीब 50 या 100 इमाम भागे होंगे वहीं मुरादाबाद के गांवों से। वहां मिला के अगर जोड़ा जाएगा, एक जिले में जी। 100 इमाम ऐसे मिलेंगे जो भगाए गए होंगे लड़कीबाजी के चक्कर में। अरे साहब, ये ऐसी ये चलो मैं वीडियो रामपुर पे। का बताता हूँ, मैं जाता रहता हूँ वहां अरे पर। सुनो, पुसवाड़ा सुनिए से साहब। एक को वहां से भगाया गया। पुसवाड़ा से वो एक मदर साहब का लड़का था हल्द्वानी वाला, उसको वहां से गदेड़ा गया हरामखोरी चक्कर में। अच्छा, इसी चक्कर में एक भूकापुर ये स्वार के पास में, वहां से इमाम लड़की को लेके बैठा था, जाता था, उसे भगाया गया 2। अच्छा, इसी चक्कर में गोविंदपुरा में एक इमाम था, वो लड़की के चक्कर में था, वो उसे भगाया गया। ये स्वार के पास की बातें बता रहा हूँ आपको। अच्छा, इसी रामपुर। चक्कर में किला खेड़ा था, किला खेड़ा भी करीब में स्वार के, उसको भगाया गया। इस तरह से एक एक जिले में आपको 100 इमाम मिल जाएंगे रामपुर में। तो फिर जब तुम मक्के शरीफ मदीना शरीफ के इमाम के पीछे नमाज नहीं पढ़ोगे तो तुम्हारे इमामों के पीछे कैसे हो जाएगी जो जिना कर करके भाग रहा है? इधर और साहब स्वार निकाह में पढ़ा जिना है। किया तो फिर रामपुर में इमामत कर रहा, रामपुर में किया तो जाके कोटा में इमामत कर रहा, कोटा में करेगा, वहां से भगाएगा तो फिर उदयपुर में इमामत कर लेगा। वो तो इमामत तो इन्हें मिल ही जाती है आराम से। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये थोड़े जो है अगेंस्ट जो है किसी दूसरी जमात के लिए बोल देते हैं, तो लोग समझते हैं बहुत अच्छे आलिम है, बहुत पहुंचे हुए आलिम है। अभी आपके चांदपुर मुरादाबाद में लड़कियों के जी जी। मदरसे के अंदर लड़की के साथ हम हरामखोरी हुई है। बताइए और ये क्या हुआ? गुलाम जिलानी अजहरी ने लड़की के साथ हरामखोरी की थी, जो कर्नाटक में 11 महीने जेल में रह के आया। अब फिर हीरो बन जाएगा बरेलियों में वो। हाँ हाँ, फिर हीरो बन जाएगा। तो ये तो सही इनका बात। तो काम ही है कि वहाँ के तो इमामों साहब को तो काफिर तो कह रहे साहब हैं और खुद अमल देख नहीं रहे तो कि हम साहब क्या कर रहे हैं। ये जो मान लो मैटर मैंने आपको बताया अपने यहाँ का ही, तो इस कारी के ऊपर, इस इमाम के ऊपर क्या वो होता है शरीयत की आड़ में? अरे ये तो कुछ भी कर सकते हैं, बस ये आला हजरत को मान लो, सब जायज कर लेते हैं। तो समझे नहीं? और मैं बताऊं आपको, इलियास कादरी ने तो साहब अपने वो नारे भी लगवा दिए साहब, अरे वो अपने तो जैसे। उसने अपने बाल को बाल मुबारक के जी जी बटवाया, जी। 90 की अफ्तार के नारे हाँ लगवाए, हाँ मीलाद साहब। नामा पढ़वाया, जी जी अल्लाह के जी रसूल जी। को मीठे मीठे रसूल कहलवाया, और साहबा बताइएगा। किराम को ये कहा कि वो मुजद्दिद नहीं थे, मैं भी मुजद्दिद नहीं हूँ। उसकी तो पूरी और किताब लिख जाए, और उसके ऊपर साहब तो पूरी किताब लिख सकते हैं आदमी, इतनी खुराफाते हैं उसकी। और लेकिन उसने साहब क्या टेक्निक क्या अपनाई है कि वो समझ रहा है, बहुत तेज दिमाग शातिर दिमाग आदमी है, वो समझ रहा है कि ये दौर आला हजरत का है, हमें आलात के तबके में रहना है, तो आला हजरत का जितना हो सके चर्चा करो तो हमारे सारे गुनाह माफ हो जाएंगे। और सारी साहब हाँ, और समझ गए साहब बात? उन्होंने जो है, चलिए मैं मानता हूँ हजरत अमीर माविया रज़ियल्लाहु अन्हु, तो मतलब ये इस तरीके से मतलब नारे लगवाने की क्या जरूरत है आम पब्लिक में? इससे तो और बेखता मामला, बेखता नहीं, एक बात बताइए साहब, नहीं एक इससे बात और बताइए। मामला भड़क भड़क सुनिए गया। सुनिए सुनिए साहब, सुनिए साहब,
उन्होंने जो नारे लगवाए हैं बेखता अमीर माविया, मतलब चलो ठीक है, साहबी हैं, तो हम बुरा नहीं कह रहे, उनको कुछ नहीं, मतलब उम्मत के अंदर इस तरीके से नारे लगवाने क्या जरूरत है, ये बताइए आप। आज तक नहीं लगे 14 साल में? जी 1400 साल में कभी नारे नहीं लगे? नहीं, इस तरीके से मैंने खुद उनकी वीडियो वही देखी तो है, मैं वो इस कह रहा हूँ, तरीके से नारे 1400 लगवा रहे साल हैं। में कभी ऐसे नारे नहीं लगे। ठीक है, हाँ, जहाँ तो अमीर आप माविया के नाम के कभी इस तरह के नारे नहीं लगे जैसे इलियास कादरी ने लगवाए। मतलब जहाँ तो ये कह रहे हो कि हम आपके हाल से मोहब्बत कर रहे हैं, ठीक है, नहीं, जब तक उनसे मोहब्बत नहीं अरे करोगे वो तो चारा ही नहीं है कोई। वो हर आइटम ऐसा लाता है जिससे बरेली वाले खुश हो जाए, क्योंकि उसे बरेली वालों से चंदा लेना, लूटना, घसूटना है। तो इसलिए वो जी सारी तरकीबें लाके वहीं फिट करता है जिससे फाजिल बरेलवी के मानने वाले खुश हो जाएं। बस सब मिला के जी बात कुल निचोड़ मैंने आपको बता दिया। जी क्योंकि जी उसके जो कुफरियात है ना इतने ज्यादा हैं कि उस पर किताब भी लिखी सकते हैं। किताब उसकी खुराफात और कुफरियात पर किताब आप लिख सकते हो, किताब से तैयार हो जाएगा। जी जी, दादा उसने साहब की उसने घोड़ी। नहीं, अरे दाता साहब की घोड़ी तो बहुत बात की बात है। अब मैं आपको एक बात बता रहा हूँ। जी जैसे आप संभल में रहते हो, मैं जी जी आपसे मैं मिलने आऊं, जी आप जी जी बीमार भी अगर लेटे हो जी तो मैं कहूँगा कि आप बैठिए, मैं कहूँ बैठो नहीं, तो खुशखबरी सुनो, और आप बीमार लेटे हुए हो, आप कहोगे क्या खुशखबरी है? मैं कहूँगा खुशखबरी है कि मैं अजमेर शरीफ गया था, तो मैं सोया तो हज़रत शेख मुहिद्दीन चिश्ती अजमेरी ने फरमाया कि जब संभल जाओ तो, क्या नाम बताया आपका? डॉक्टर उस्मान। हाँ, संभल जाओ तो डॉक्टर उस्मान को मेरा सलाम बोल देना। अच्छा, ये जी सब मेरे ऊपर आपको यकीन भी होगा कि झूठ नहीं बोल रहा, ये सच्चे आदमी है कि वाकई। जी तो जैसे मैं कहूँगा शेख मुहिद्दीन चिश्ती अजमेरी ने आपको सलाम बोला है कि डॉक्टर उस्मान को मेरा सलाम पहुंचा देना। अच्छा, ये सुनने के जी, बाद आपकी क्या कैफियत होगी बताओ? मैं तो साहब जब आप पे थोड़ा बहुत भी यकीन करता हूँ, अच्छी बात होगी, मैं तो खुश हो जाऊंगा, मन चलिए साहब, अच्छी अच्छा, बात है। बल्कि खुश ऐसे हो गए कि तबीयत आपकी दुरुस्त हो जाएगी, उठ के बैठ जाओगे खुशी में। जी 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 अब सुनो, आप इसके सामने एक मुबल्लिग कह रहा है कि हजरत जी में मदीने शरीफ गया था, तो जब मैं वहां पर गया तो वहां सोया तो अल्लाह के रसूल जी का दीदार हुआ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इलियास बोला। काजी को मेरा सलाम पहुंचा देना। ये इसके सामने कह रहा है, इलियास काजी के सामने। अच्छा, और ये कुर्सी पर बैठा है, वो वीडियो मौजूद है। ये कमबख्त उठा तक नहीं है, खड़ा उठ तक के नहीं हुआ, उठ कैफियत के भी तक खड़ा तालीम नहीं है। हुआ, हैं? उठ के भी खड़ा नहीं हुआ। तो ये सब बरेलवियों की नजर में है ये सब बातें, लेकिन बरेलवी क्यों हजम कर रहा है कि आला हजरत को मानता है, कुछ भी करने दो, अपन को सब माफ है इसके लिए। तो अब अंदाजा लगाओ इन्होंने आला हजरत को कहाँ पहुंचा दिया। अगर यही शख्स ये कह देता, कोई कहता कि हजरत आपको आला हजरत ने सलाम पहुंचाया है, तो कुर्सी से उठ के खड़ा हो जाता है। यही इलियास कादरी ये मतलब ये इतना आगे बढ़ा रखा है। अरे हकीकत कह रहा साहब, हूँ। अगर अरे ये कोई साहब, कह देता ख्वाब इनमें की से दान सुनने आप का, हजरत मैंने ख्वाब देखा कि आला हजरत है और आला हजरत से खुशी में है, और ये साहब कह रहे आप हैं कि इलियास आप कादी को सलाम पहुंचाना, तो ये कुर्सी से खड़ा हो मैं गया। आपकी बात रोकते हुए ये बात कहना चाहता हूँ, मैं तो ये देख रहा हूँ बरेलवियों में और देवबंदियों में सिर्फ ख्वाबों को बहुत आगे बढ़ा रखा है। कोई हड्डी जमा कर रहे हैं, नाउजुबिल्लाह मिन ज़ालिका, पे तुम्हें अरे हड्डी जमा करने के लिए नहीं वो है, तो ख्वाब बयान नहीं करने समझे नहीं? चाहिए, ऐसे बयान कितनी नहीं करने शैतानियत चाहिए। फैला रहे हो तुम लोग। ये भी कह सकते थे अल्लाह के नबी की मुझे ख्वाब में ज़ारत हुई और मैं बर्तन जमा कर रहा हूँ, सुन्नत जमा कर रहा हूँ। कैसी मतलब गुस्ताखियां करते हैं ये लोग। हुजूर ने फरमाया है कि यस्सिरू वला तुअस्सिरू, आसानियां पैदा करो, लोगों के ऊपर तंगी पैदा न करो। फरमाया बशिरू वला तुनफिरू, लोगों को बशारत सुनाओ, खुशखबरियां सुनाओ, उनको नफरत मत दिलाओ। तो बिल्कुल सही ऐसी बात है। आसान बात करना चाहिए कि जिससे लोगों का दिमाग कंफ्यूज ना हो। जी जी जी, मीडियम दर्जे की बात करनी चाहिए। भाई अगर ख्वाब। बरेलवी देवबंद वालों को मुसलमान नहीं मानता तो उससे कहो कि ऐसा है, आप उन्हें क्या मानते हो कि काफिर मानते हो, जहन्नमी मानते हैं कि ना? अच्छा, जहन्नमी मानते हो, उन्हें काफिर भी मानते हो? हाँ काफिर। फिर घुमा फिरा के उससे कहो कि यार ऐसा बैठिए, चाय पीजिए, नाश्ता करिए। आप हाँ नाश्ता करें। फिर घुमा फिरा के थोड़ी देर बाद जहन से निकल जाए, थोड़ी देर कहना हजरत वो काफिर, आप किस इलाके के हैं साहब? कि मैं रामपुर का हूँ। अच्छा, रामपुर के हैं? रामपुर में हजरत हम वो मालूम हुआ है कि 200 काफिर कुरान के हाफिज हो चुके हैं। 200 काफिर? अरे पूरी दुनिया में कोई हाफिज ही नहीं हुआ तक कुरान का, काफिर मुश्रिक यहूदी। तू कह रहा 200 रामपुर में होगा बेशक खाली? अरे बेशक। नहीं नहीं हजरत हुए हैं। अरे यार मैं तो खुद रामपुर का रहने वाला हूँ। कहाँ के हो साहब? स्वार का हूँ। अरे हजरत जी स्वार में भी कम से कम 25 हाफिज काफिर कुरान के हाफिज हैं। अरे यार मैं तो स्वार का हूँ, आज तक नहीं सुना। अब जब 5 लाख रुपए दूंगा इनाम अगर मैंने नहीं बताया। 5 लाख? चल अभी बैठ, गाड़ी में बैठ, चल मेरी साथ गाड़ी में। हाँ मैं बैठूंगा, मैं 5 लाख रुपए दूंगा, लिखित में दूंगा आपको, पुलिस थाने से लेना अगर न दो तो।
अच्छा سوار میں آیا، وہ آیا امام یہ آپ کے ساتھ میں سوار میں آیا کہ نا بتا چل اس کو لے جاؤ دیوبند والوں کہ آئیے چلیے امام صاحب کہ یہ آئیے صاحب قرآن سنائیے کہ تو کہہ رہا تھا کافر قرآن کے حافظ ہوتے ہیں تو انہیں کیا مانتے ہو تم؟ جی انہیں کیا مانتے ہیں تم؟ ابھی تو کہہ رہے تھے دیوبندی کافر ہے، وہی تو ہے، دیوبندیوں کو تو بلا رہا ہوں میں قرآن سنانے کے لیے، سناؤ۔ جی تو وہ ایک دم چکر میں جا گا، یار تو کافر کہہ رہا تھا، تو کیا انہیں مسلمان مان رہا ہے؟ جی جی کافر یہودی مشرک قرآن کا حافظ نہیں ہو سکتا۔ میں تو موٹی بات یہ جانتا ہوں کہ جس کا ایمان سے تعلق ہوگا وہی قرآن کا حافظ ہوگا۔ دیکھیے صاحب، جب تک احمد رضا صاحب کے جو فتاوی ہیں، ٹھیک ہے نہیں، جو بریلوی عالم ہیں یا بریلوی جو بھی لوگ ہیں، جب تک انہیں مانتے رہیں گے یہ کبھی بھی اتفاق نہیں کر سکتے، اور امت کا دیوبندی بریلوی اہل حدیث بگاڑ دور نہیں دیکھو ہو سکتا۔ امام حسین علیہ السلام کی والدہ جی بے کو شک، اشرف امام آصف علیہ السلام، جی جی علیہ السلام کی والدہ کو اشرف آصف جلالی نے ڈائریکٹ خطا کار بتایا کہ وہ باب نعوذ صدق باللہ، کے استغفر مسئلے اللہ۔ میں خطا پر تھیں۔ بتائیے اور کیا اگر کیا ایمان رہ گیا اس انسان کا؟ بتائیے جو اہل بیت ہیں، اہل بیت کے بارے میں ایسے سوچ ایسا رہا ہے بولے تو کیا اب وہ سمجھے میں جو کیا رہ گہری سکتا بحث ہے؟ لاتا ہے کہ پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ لکھا، انہوں نے لکھا، ارے تو وہ ان کا جو لکھا ہوا ہے انہیں کیوں بتا رہا ہے، ضرورت کیا ہے بتانے کی؟ اچھا دوسری بات یہ ہے کہ میں اگر یہ کہتا ہوں اشرف آصف جلالی، غفران سیالوی اور یہ کون ہے مشاہد حسین اور یہ سمر اتاری الیاس کے جتنے بھی چیلے ہیں، میں 100% کہہ رہا ہوں 100%، اگر جس دن یہ فاضل بریلوی کے بارے میں دو غلطی نہیں صرف ایک خطا مان لے گا نا، الیاس قاضی اور اس کی دعوت اسلامی کا ایک بھی مفتی ایک خطا مان لے کہ فاضل بریلوی نے جو مسئلہ بتایا قبر میں شیطان بہکانے آتا اس میں وہ خطا پر تھے، اتنا کہنے میں اس کو کافر قرار دے دیں گے سب لوگ، جی جی اور گمراہ قرار دیں گے کہ نہیں؟ ارے صاحب، جو اچھا امام مفتی حسین منیب اسلام کی الرحمان والدہ کو خطا کار مفتی بتا رہا منیب ہے، الرحمان صاحب کے میٹر ہی میں بہت وہ کر لیا ان لوگوں وہ نے۔ تو دنیا کے سب سے بڑے مفتی ہیں بریلویوں میں، ان سے بڑا کوئی مفتی نہیں ہے، ان کو ایک جی دعوت جی اسلامی والے ہی کافر قرار دلوا رہا ہے۔ بتائیے تو اپنی کر رہا ہے جماعت کہ والے کو۔ انہوں نے یہ کہہ دیا تھا کہ دعوت اسلامی والے مسجدوں پہ قبضہ نہ کریں، جی اور ایک بات راست کی بتاؤں، ان کا جی عقیدہ ہمارے اور آپ کی طرح ہی ہے، لیکن وہ مجبوراً اعلیٰ حضرت کر لیتے ہیں تقیہ بازی کر کے۔ اچھا جی، کچھ اچھا مجبوری ہے نا کہ اتنے بڑے طبقے میں رہنا ہے تو کھل کے تو سامنے آئیں گے نہیں، ایک دم دھیرے دھیرے آئیں گے، جی جی لیکن جی ان کا اور ہمارا اپنا عقیدہ ایک ہی نہیں جیسا سمجھ لو، بھائی تھوڑا صاحب، بہت فرق ہوگا۔ میں تو صاحب یہی مان رہا ہوں، دیکھیے جب تک یہ لوگ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے یہ نہیں کہیں گے کہ جناب احمد رضا صاحب سے یہ کفر کے فتوے جو لگائے ہیں لوگوں کے اوپر، ایسی کوئی بات نہیں ہے، سب امت میں اتفاق کرنا چاہیے۔ نہیں جب تک یہ نہیں کہیں گے نا بریلوی، یہ دعوت اسلامی والے کہ ہم اعلیٰ حضرت کو تو مانیں گے لیکن ہر بات نہیں مانیں گے، جب تک ایسا نہیں کہیں گے انقلاب نہیں آئے گا۔ بھئی یہ بات تو چاروں اماموں نے کہی ہے کہ ہماری بات قرآن اور حدیث سے مل رہی تو مان لینا، نہیں اور مل نہیں رہے تو مل مت رہی ہے مانو۔ تو دیوار سے یہ پٹک کے مار دینا۔ ایک بات اور بتائیے بتاؤں، جناب احمد رضا صاحب ان چاروں اماموں سے بھی بڑے ہو گئے؟ نہیں ایک بات بتاؤں، آپ کے پاس بریلوی آ کے بیٹھے اور آپ کہو کہ میں امام شافعی کو مانتا ہوں لیکن ان کی ہر بات نہیں مانتا، امام مالک کو مانتا ہوں ہر بات نہیں مانتا، امام احمد بن حنبل کو مانتا ہوں ہر بات نہیں مانتا، اور جہاں آپ نے کہہ دیا فاضل بریلوی کو ہی مانتا ہوں لیکن ان کی ہر بات نہیں مانتا تو مسلمان نہیں مانیں گے آپ کو۔ بالکل تو یہ اس کا بات مطلب آپ کی کیا بنا کے رکھ دیا فاضل اندھی بریلوی؟ تقلید ہے صاحب۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ پھر بات کر لیں گے، اس کو ڈلوا دوں گا چینل پہ، انشاءاللہ انشاءاللہ پھر بس رابطہ رکھنا، ٹھیک ہے؟ دعاؤں کی ضرورت ہے۔ بس ایک ہی چیز کہنا چاہتا ہوں، جیسا آپ علی بھائی کے بارے میں ویو دے رہے تھے نا، ویسے تم جہاں تک میں مانتا ہوں ان کی کوئی بھی بات وہ کسی ولی کو ایسی بات نہیں ہے، وہ کسی نہیں کو وہ برا میں نے نہیں سنا کہتے ہیں، ہے، وہ صرف میں نے نہیں سنا ہے، وہ میں آپ کو بتا آپ نے دوں گا۔ سنا ہوگا، آپ خود ان کی ویڈیو دیکھنا، آپ نے سنا ہوگا، لیکن وہ کسی ولی کو برا نہیں کہتے، صرف جو عبارتیں ہیں وہ صرف عبارتوں کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ نہیں انہوں نے حضرت امام ربانی مجلس ثانی جو دنیا کے سب سے بڑے مجدد ہیں ان کے بارے میں یہ کہا کہ اس نے تو خود دعویٰ کیا تھا میں مجدد ہوں، ان الفاظ میں بولا بدتمیزی سے، جبکہ وہ تو توحید کے محافظ تھے، محافظ توحید ربانی ان کا وہ ہے، اللہ کی طرف سے مجدد ظاہر ہوئے تھے صاحب، انہوں نے ایسا تھوڑی سسٹم اپنایا تھا فاضل بریلوی کی طرح سے، انہوں نے تو اللہ کی توحید کا نہیں درس چلیے، دیا۔ ویسے تو جہاں تک میرا ویو ہے میں دیکھتا ہوں وہ کسی بھی ولی کو، مطلب جو بھی عالم ہے اچھے سے ہی بات کرتے ہیں، کسی کے لیے برا وہ لیکن نہیں اب میں کرتے، آپ کو لیکن جو اب آپ کو بھیج جی دوں گا ویڈیو، آپ دیکھ لینا، وہ جی جی پہلے جی کہا ہوگا اچھی طرح سے، لیکن کبھی کبھی آدمی کیا ہے پٹری ہو سے اتر سکتا، جاتا ہے، کبھی کبھی دیکھو ایسا ہوتا ہے زبانوی آدمی کے، دیکھو جو تقریر کر وہ رہا ہے تو پٹری سے اتر جاتا ہے، بعد میں جوش اتر میں کر، آدمی، ہم بھی دیکھا، ہاں ہاں ہمیں بھی ہاں جوش ہاں آتا تھا پہلے، ایسا ہمارے ہاں ساتھ بھی ہاں ہوا، ہو جاتا ہے، لیکن کلمہ ایسی پڑھ بات لے نہیں آدمی، توبہ کر لے، ختم ہو جائے بات۔ جی جی جی، بات انشاءاللہ صحیح پھر ہے آپ۔ رابطہ کرنا، بعد میں چلیے کروں گا چلیے بات، ٹھیک، السلام علیکم۔ ٹھیک ہے۔